जगह जगह पर गांव, जिले, प्रदेश, देश, जो ये नवजात की बढ़ती हुई घटनाएं हैं, जो ये मासूम बच्चियों को बेला फुसला करके ये भगा ले जाने वाला जो सिलसिला कई सालों से चलते आ रहा, तो देश की जनता को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश की जनता को ध्यान में रखते हुए ये कुछ आवश्यक कदम है जो उठाना अति आवश्यक है और इसी दिशा के अंदर ही है। देश के अंदर जो देश आजादी के बाद में तो नई आईपीसी आदरणीय गृह मंत्री जी द्वारा लेकर के आई गई है, कुछ संशोधन की आवश्यकताएं रही थी, इसीलिए ये सब बड़े कदम भी उठाए गए और आने वाले समय काल देश परिस्थिति के अनुसार के ये महत्वपूर्ण कदम है जो उठाए जा रहे हैं। सूर्य नमस्कार का विरोध कर रहे हैं कुछ संस्थान समुदाय के साथ। देखिए मैं मेरे विपक्ष के साथियों को एक सलाह देना चाहूंगा। एक तरफ वो इन जिला, प्रदेश और देश से भी ऊपर उठ जाए। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम से जाना जा रहा, पूरा विश्व तो इस चीज का स्वागत कर रहा है। ये तकलीफ सिर्फ हमारे विपक्ष के साथियों को, उनको मेरा सुझाव है कि उनको कई बार अपने स्वार्थ और सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने की राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। किरोड़ीलाल जी के महकमे के जो है महकमा, उसका सवालों के जवाब आप देंगे, वो जो पूरा जो रहेंगे, क्या कारण है कि वो अनुपस्थित है और आपको जवाब देना? देखिए वो किरोड़ी जी बड़े वरिष्ठ हमारे नेता हैं और किन कारणों से वो जवाब नहीं दे रहे हैं वो अलग विषय, लेकिन हाँ जो दायित्व मेरे को जो जिम्मेदारी दी गई उसका मैं निर्वहन करूंगा। नहीं सहेगा राजस्थान के ऊपर राज में आने वाले लोग। और कल कानूता थाने क्षेत्र के अंदर एक महिला नग्न अवस्था में प्राइवेट पार्ट को जलाया गया, ब्रूटली मर्डर किया गया और विधानसभा चल रही है, कोई संज्ञान नहीं है। अभी तक पता नहीं है कि पीड़िता कौन है, अभी तक पता नहीं है कि जिस महिला की डेड बॉडी मिली है वो कौन है, अभी तक ये पता नहीं है कि उसको मारा किसने है, कौन कल्प्रिट है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस बात को लेकर ये शासन में आए, राज में आए, और सबसे ज्यादा अगर किसी वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है तो महिला है, और महिलाओं के साथ जुल्म और अत्याचार राजस्थान में देखने को मिल रहा है। क्राइम पे कोई कंट्रोल नहीं है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए आज विधानसभा के अंदर कि इस क्राइम की ऐसी घटनाओं के ऊपर वो क्या कानून लाना चाहते हैं, किस तरीके से एक्शन लेना चाहते हैं। शुक्र है कि परिंदों का कोई धर्म नहीं होता, वरना आसमान में भी कुछ न कुछ कत्लेआम हो जाता और खून की होली आसमान से होती। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से काम है जो सरकार को करने चाहिए। डेवलपमेंट के नाम पे जीरो, काम कुछ कर नहीं रही। हमारे शिक्षा मंत्री शिक्षा को छोड़ के सारा काम कर रहे हैं, तो ये सरकार से आप काम की उम्मीद नहीं कर सकते हो। इनसे पूछो रे काम क्या कर रहे हो, ये तो बताओ। अभी राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा गया, राज्यपाल के अभिभाषण में झूठ का पुलिंदा, इनका बजट, हमारी तो बात जो हमारे काम रोक दिए वो तो अपनी जगह है। इन्होंने बजट दिया और बजट में हम इतने मेगावाट के ट्रांसमिशन यहाँ स्थापित करेंगे, इतनी यूनिट यहाँ स्थापित करेंगे, इतनी यूनिट यहाँ स्थापित करेंगे। बजट से अभिभाषण को कंपेयर करो, 25% भी कंपाइल नहीं होता है, 25% भी काम नहीं। काम के नाम पे जीरो है सरकार और बात सिर्फ इधर उधर की कर रही है। अभी बजट सत्र चलेगा, दिल्ली ने बजट दिया केंद्र सरकार ने, और बजट एक बार फिर पिछले बजट में 30,000 करोड़ रुपए बिहार ले गया, इस बार फिर कानों नाकों में नकेल डाल करके बजट को बिहार की तरफ मोड़ दिया गया और राजस्थान की जनता के साथ नाइंसाफी है। इन सब बातों पे विधानसभा में चर्चा होगी, सरकार के फेलियर पे भी चर्चा होगी और इस बात पे भी चर्चा होगी कि जिस तरीके से इन्होंने अभिभाषण पढ़ा, कोटा की बात पढ़ रहे, एक लाइन नहीं है रिवर फ्रंट के लिए, एक लाइन नहीं है रेड लाइट फ्री बनाने के लिए, लेकिन दूसरी बातों पे ध्यान बटा रहे। कोटा का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कोटा वो शहर जो कांग्रेस सरकार ने और शांति कुमार धारीवाल जो हमारे यूडीएच मंत्री थे, उन्होंने पूरी दुनिया के नक्शे पे कोटा को स्थापित किया कि एक ऐसा शहर है हिंदुस्तान में जो रेड लाइट फ्री किया गया है 5 सालों में। एक ऐसी जगह है, ऐसी रिवर है जो बिल्कुल चारों तरफ कंजेस्टेड कच्ची बस्ती से निकलती थी, आज वहां एक शानदार रिवर फ्रंट बनाया गया है। पूरे देश और दुनिया में कोटा ने अपने आप को नक्शे में स्थापित किया है। इन सब बातों पे ध्यान नहीं देंगे, ये वो बात बताएंगे जो ध्यान भटकाने वाली है, ध्यान दिलाने वाली बात नहीं बताएंगे। लेकिन हमारा दायित्व है, हमें
जनता ने विपक्ष में जिम्मेदारी दी है। हम सब बातें, जनहित की बातें जनता के लिए। देखिए, सूर्य नमस्कार का ऑर्डर किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, मुझे इसमें आपत्ति नहीं, लेकिन फोर्सफुली कोई डिसीजन किसी भी वर्ग के ऊपर थोपा जाए उसमें पूरी आपत्ति। आदमी अपनी आस्था से, अपने आचरण से कोई कुछ भी अडॉप्ट करना चाहे वो स्वतंत्र है, हिंदुस्तान का कानून उसको इजाजत देता है। लेकिन आप जबरदस्ती, और शिक्षा मंत्री जी की तो बात ही क्या करें। शिक्षा मंत्री जी शिक्षा को छोड़ के सारा काम करते, शिक्षा की बात नहीं करते। शिक्षा की बात क्या करते हैं? 450 स्कूल बंद कर देंगे, अंग्रेजी माध्यम बंद करेंगे। अरे अंग्रेजी माध्यम, तुम्हारे बच्चे तो पढ़े अंग्रेजी माध्यम में, और गरीब का बच्चा पढ़े अंग्रेजी माध्यम में, तो वो कम करोगे? इसका कारण है, और ये ध्यान भटकाने का कारण क्या है कि हमने जब ये 3,3500 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोली तो नतीजा ये हुआ कि आदर्श विद्या मंदिर के एडमिशन कम हो गए, संख्या कम हो गई, एनरोलमेंट कम हो गया है। तो टारगेट ये नहीं है, टारगेट उसको प्रमोट करना है और सरकारी स्कूलों में नामांकन कम हो और गरीब का बच्चा इंग्लिश माध्यम में नहीं पढ़ सके, ये टारगेट। ओपोजिशन का अर्थ विरोध करना हो गया। लोकतंत्र में ओपोजिशन का अर्थ विरोध करना नहीं होता, इसीलिए उसको प्रतिपक्ष कहते हैं। उसको उन्होंने नेगेटिविटी में ले लिया है। सूर्य सप्तमी का महत्व इसलिए है कि सूर्य अपने संपूर्ण आकार में होते हैं और सूर्य नमस्कार संपूर्ण योगों का समुच्चय है। तो अगर ऐसा कोई भी चांस मिलता है, किसी भी तरह का प्रयोग होता है, तो उसका तो स्वागत होना चाहिए। अगर छात्रों की स्थिति, मानसिकता, छात्राओं की मानसिकता इस तरह की हो कि वो रोजाना ही सूर्य नमस्कार करें तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन चूंकि ड्रेस है, पढ़ाई का माहौल है और खेल का समय, सूर्य नमस्कार का समय अलग अलग होता है, तो रोजाना अगर नहीं भी हो तो भी साल में योग दिवस है, सूर्य सप्तमी है, ये तो स्वागत योग्य है, इसका स्वागत करना चाहिए। 1.5 साल करीब 1.25 साल से ज्यादा का वक्त हो गया आपकी सरकार को। ये शब्द मैं कोट कर रहा हूँ बच्चों का, कई सारे मुद्दे हैं जिन पे काम किया जा सकता है, उसकी बजाय आप लोग धर्मांतरण कानून जैसी चीजें ला रहे हो। नहीं, ये कौन कह रहा है? ये तो कह ही नहीं रहे हैं ये सब बात। धर्मांतरण के सबसे बड़े अगर कोई विरोधी थे तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी की एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने उस समय के धर्मांतरण को लेकर के अपनी आपत्तियां बताई हैं। एक और मैं आपको, इस समय चूंकि चर्चा चल पड़ी है तो इसलिए कहता हूं कि नेहरू जी ने 30 नाम लिखे। नेहरू जी ने 30 नाम लिखे कि अपने दोहिते का नाम क्या रखेंगे। वो कागज मेरे पास है, कभी भी आप कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा, पुस्तक में उसका उल्लेख है। मेरी समझ में वी नेहरूज एक पुस्तक है, उसमें उसका उल्लेख है और उसमें उन्होंने 30 के 30 नाम धार्मिक या हिंदू रखे हैं। तो ये तो आस्था का विषय है, इसमें कहाँ ये बात है। अगर कोई, मान लीजिए कि कोई सीरिया का रहने वाला इस्लामिक विश्वास का व्यक्ति है, हम वहां जाकर के कहें कि तुम हिंदू बन जाओ, क्या बात हुई है? हम उसको जड़ों से तोड़ने का काम कर रहे हैं, उसकी निष्ठा से तोड़ने का काम कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर या अन्य कई देशों के अंदर बाइबिल के नाम पर शपथ लेते हैं, हम उनसे कहे मत लीजिए, ये क्या बात हुई? उनकी आस्था है, आस्था का सम्मान होना चाहिए। इसीलिए भारत सभी धर्मों को मानने वाला देश है, क्योंकि यह हिंदुत्व को मानता है, और जो हिंदुत्व को मानता है वो सभी का सम्मान करना जानता है। लेकिन कितना जरूरी है ये कानून? जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये देखिए कि मान लीजिए कोई मक्का जाता है, उसकी कितनी आस्था है मक्का मदीना के अंदर, हम कहें वो नाम तो कक्का होना चाहिए, तो क्या हम जोड़ पाएंगे उस भावनाओं को? नहीं जोड़ सकते। मक्का को लेकर के जो मुस्लिम समाज का आदर है वही हमारा भी आदर है, क्योंकि वो उसमें विश्वास करते हैं। ये हिंदू मुस्लिम का प्रश्न नहीं है, ये विश्व की सृष्टि को सुरक्षित रखने का प्रश्न है। अगर इस समय जबकि प्रदूषण के कारण सृष्टि सिकुड़ रही है, अपना आधार खो रही है, उस समय अपने को
अपनत्व, एकात्मता और विश्वसनीयता के आधार पर एकजुट होने की जरूरत है। आस्था बाद की चीज, आस्था से पहले कि दुनिया टिकी रहेगी तभी तो हम टिकी रहेंगे। और इसीलिए हिंदुत्व कहता है सत्यम वद धर्मम चर। वो ये नहीं कहता मूर्ति की पूजा करो, वो ये नहीं कहता कि आप मूर्तियों को मत मानिए, नहीं। जो अपनी आस्था के अंदर विश्वास रखे वही हमारे देश की संकल्पना है।